गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग नहीं थी क्योंकि मेरे चेहरे में आ गया था एक पिंपल जो कि मुझे बिल्कुल पसंद तो आया नहीं, पर क्या करें, ज़िंदगी है, जीना पड़ेगा। फिर मैं प्रॉपरली फ़्रेश होने गई। फ़्रेश होने के बाद ये जो मैं अपने बाल खोल रही हूँ, मेरी दादी ने कल 2 चोटियाँ कर दी थी, जिसका नतीजा ये था कि मेरे पूरी तरीके से बाल कर्ल हो गए थे। अच्छा लगा चोटी करके क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद 2 चोटियाँ की थी, स्कूल की याद आ गई। हाँ, लेकिन खोलने के टाइम में जान भी जा रही थी, भैया इतने टाइम लगा बाल बनाने में, रोज़ की तरह तो नहीं। लेकिन जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये आप जो सोच रहे हैं मेरा गीले हैं मेरे बाल में, ये ऑयलिंग है। ये नर्सिंग की देन है कि हम सभी छात्राओं को पूरी तरीके से 2-3 किलो का तेल पोंछ के आना है कॉलेज में। तो मैंने भी, भाई मुझे तो वैसे तेल लगाना बहुत पसंद है, मैं तेल लगा ली। तेल लगाने के बाद मतलब मैंने नहीं लगाया, सॉरी दादी ने लगाया था। और फिर मैं अपना प्रॉपर बाल बनाने गई और देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर जूड़ा नेट विदाउट क्या कहते हैं उसे, क्लिप हमको जाना रहता है। तो हम क्लिप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही ईयररिंग होना चाहिए। और मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ तो मैं पाउडर भी नहीं लगाती, और क्या ही करेंगे लगा के, कोई तो हमारी वैल्यू है नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है। पकड़ लिए मेरी मोटी सी बो, आप देख सकते हैं। मस्त मैंने अपना बो लगाया बालों पे लगाने के बाद फिर क्या है, मैंने सोच लिया कि अब जाना ही है कॉलेज। बहुत दुख हो रहा था ये सोच कर कि बहुत दिन बाद हमारा पूरा 9:30 से 4:45 तक की क्लासेस लगेंगी, जो कि बहुत टेंशन की बात थी, पर फिर भी इसे एडजस्ट कर लेंगे। आज बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई। आज एक सर आए थे, उस सर को तो वीडियो में आपको आगे दिखाने वाली हूँ। सर आए थे, उन्होंने डेमो क्लास दिया। अब देखते हैं क्या होता है उनका। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ सरप्राइजली, अब सरप्राइज हो जाओगे कि हमको क्या ही बोली। ये आंटी क्लिप दिख रहा है, ये सॉरी ये आंटी क्लिप नहीं है, इसे क्या कहते हैं, चूड़ा पिन। ये रहा आंटी क्लिप, जिसे हमें लगाना पड़ता है। और फिर क्या ही बोलूँ भाई, मतलब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं हम लोग, लेकिन हमारी किस्मत में आंटी क्लिप है। आंटी क्लिप सोच सकते हो, नर्सिंग कर रहे हैं। प्लीज़ ये कॉलर को मोड़ना देखिए, मत समझना कि मैं मवाली हरकत कर रही हूँ, मवाली हरकत नहीं है ये जो मेरे स्लीव्स है ना कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, मेरे एप्रॉन से, जिस वजह से मुझे इसे फोल्ड करना पड़ता है, जिससे मुझे अच्छा भी लगता है, पर क्या कर सकते हैं। फाइनली ये सफ़ेद कोट आ चुका है, जिसे पहनने से जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं और बड़े लोग भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर जाते हैं, पर मुझे तो बहुत पसंद है। देख रहे हो मेरे कॉलर का जो ये एक साइड कैसे ऊपर हो गया। वैसे तो एप्रॉन में स्पेशली 3 ही बटन रहते हैं और मुझे एप्रॉन पहनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसको पहनने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, हाय हाय कितना अच्छा लगता है। ये मेरा आई कार्ड है जो मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही अजीब सा फ़ोटो लगा हुआ है। और मैं अपना आई कार्ड हमेशा अपने एप्रॉन के अंदर रखती हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता भाई कि कोई मेरा फ़ोटो ना देख ले। डन हुआ मेरा एप्रॉन। उसके बाद मैं गई बाइबल पढ़ने में डेली की तरह, भजन संहिता मतलब कि सॉन्ग्स 91 पढ़ी। और आज का वचन मेरे लिए था कि और तेरी आशा ना टूटेगी, मतलब मैं जो भी आशा करती हूँ ना टूटेगी। फिर मैंने अपना बैग पैक किया। सबसे पहले मैंने अपनी रफ़ कॉपी डाली, फिर सीईटी डाला, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बुक, और यह कम्युनिटी का बुक जो कि कितना मोटा है, आप देख ही सकते हो भाई, कितना सारा पढ़ना पड़ता है। और ये तो बस एक ही सेमेस्टर, मुझसे कुछ काम ढंग से नहीं होता। देखो ना, ये भी फंस गया। फिर अभी हो रही है बरसात, तो मम्मी ने बोला छाता रख लो। अभी फ़िलहाल अभी मॉर्निंग में तो बड़ी धूप है, लेकिन कब बारिश हो जाए क्या पता। ये मेरा पेन पाउच है जो कि सोफिया का है, मेरा फेवरेट कार्टून। आपको कौन सा कार्टून है ज़रूर बताना। और ये है क्लास में चोरी चोरी चुपके चुप भूख मिटाने का तरीका। और फिर फाइनली मैंने अपना वाटर बॉटल डाला, और ये फाइनली मेरा बैग हो गया पैक। फिर मैंने मम्मी से मांगा नाश्ता, जो नाश्ते में था चाय और पराठा। फिर मैं निकल गई अपने बैग को लेके। फिर मुझे एक समुद्र पार करना पड़ा, क्योंकि ये बारिश के चक्कर में ये पूरी रोड जाम हो गए हैं। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है कॉलेज, बट फिर भी से मुझे 2 समुद्र पार करना पड़ता है। ये पहला समुद्र है। बीच में मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि उसका टंग क्लीनर वो भूल गई है अपने घर में, क्योंकि न्यू पीजी में शिफ्ट हुई है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी एक बर्बन और एक ड्रीम लाइट ले लिया क्लास के लिए। फिर मैं फाइनली उसके पीजी पहुंच गई। पीजी बोलो हॉस्टल बोलो, बात तो सेम है। ये एकदम मस्त है यार, मुझे बहुत पसंद है इसका पीजी। सबसे पहले तो मुझे उसके रूम के बाहर जाके कुछ देर तक वेट करना पड़ा। मैं उसको चिल्लाते रही, पर वो सुन ही नहीं रही थी।
फिर क्या था, मैंने खुद ही से दरवाज़ा खोल दिया। बाद में पता चला कि वो फ़ोन चला रही थी। भाई इतना गंदा इग्नोर, क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ो। फिर मैं निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा के साथ चली गई कॉलेज के लिए। रास्ते में दूसरा समुद्र जिसे मैंने पार किया, ये हमारे क्लास के 2 अनमोल प्रॉक्टर हैं जिन्हें फिर से रिपीटेड प्रॉक्टर बनाया गया क्योंकि इनका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर आ गई मैडम के होते हुए भी दिख रहे हो मेरे बाजू वाले निधि। ओह, इसका नाम निधि भी है और उर्वशी भी है, बट इसका रियल नेम हम लोग तो इसको उर्वशी ही बोलते हैं। फिर क्या था, मैम की क्लास ही चल रही थी। मेरे पास एक छोटू सा हाइलाइटर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक ग्रीन कलर का हाइलाइटर है। और फिर मैम हम लोग को सीईटी पढ़ा रही थी, एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे 5th सेमेस्टर में ये नया सब्जेक्ट ज्वाइन हुआ है, मतलब ये था पहले से, बट हम सेमेस्टर बैच है, मतलब कि बकरा बैच जिनको हलाल किया जाता है। फिर 2 पीरियड के बाद फाइनली वो समय आ गया जब हम वॉशरूम गए थे, क्योंकि बहुत ही पीस का टाइम रहता है जब हमें थोड़ी देर का भी ब्रेक मिलता है। फिर निधि हमें कॉलेज एक्सप्लोर करा रही थी, घुमा रही थी कि हमारा कॉलेज कैसा है, और मुझे नहीं पता था कि ओबीजी लैब में मैम थी। मैंने तुरंत ही अपना वीडियो बंद किया। 2 पीरियड के बाद मेरा वाटर बॉटल ख़त्म हो चुका था, मैं पानी भरी। फिर रूपाली दीदी को ज़रा एक्सप्रेशन देखो, उनको लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लास अभी खाली थी और ये चल रहा है हॉस्टलर ग्रुप के खाने का मोर्चा, जो कि हर एक हफ्ते में चलते रहता है। ये मेरे बाजू तो आज वैसे मेरे दोनों अनमोल रतन आए नहीं थे, इस वजह से निधि बैठी थी उल्फ उर्वशी। तो उसने मेरा यूट्यूब चैनल निकाला और उसने सब्सक्राइब किया और लाइक किया। ये हमारे नीलेश सर हैं जिन्होंने आज हमें पढ़ाया है सॉरी ये नहीं है, इनका वीडियो आ गया है, जाने वाले सर है, मेरा क्लासमेट है जो कि जिसको मस्ती करना था। और निधि मुझे डरा दी ये बोल के, ये दूसरी निधि है, मुझे डरा दी ये बोल के कि पोर्टल आ गया रिज़ल्ट का। मैं बहुत डर गई थी, डर के मारे मुझे लग गई भूख और मैं फिर गई टिफ़िन। और फिर अभी क्लास में तो कोई था नहीं, फिर से वही क्लासेस। भाई परेशान हो जाते हैं यार, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के बोरिंग लगता है। फिर हुआ 2 पीरियड के बाद लंच, मतलब हमारे 4 पीरियड के बाद होता है लंच। फिर हम लोग निकल गए, मैं निकली अपने घर के लिए और बाकी जो हॉस्टलर्स हैं हॉस्टलर के लिए और जो पीजी वाले पीजी के लिए। और ये निधि निकली अपने घर के लिए, देख सकते हो फुल लगी है एजी ओजी बालम जी साजन जी के साथ बात करने में। फिर मैं घर आई, मम्मी ने बनाया था दाल चावल आलू की सब्ज़ी, मेरी बेस्ट खाना, सबसे बेस्ट खाना मुझे लगता है ये। फिर मैंने लंच कंप्लीट किया, मैं फिर आ गई कॉलेज आने के बाद क्या था, ये बच्चे ना देखे तो बेहतर है, मैंने अपना बुक रखा टेबल पे और मैंने हेड डाउन करके सो गए। और जैसे मैडम आएगी प्लान बना लिया, कह दूँगी पढ़ रही थी मैम। फिर ये हैं सर जिन्होंने आज हमारा क्लासेस लिया, बट पता नहीं, देखते हैं आगे व्लॉग में ये सेलेक्ट होते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो मैं इनको व्लॉग में ज़रूर लेके आऊँगी। और फाइनली आज का दिन ख़त्म हो। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।